लेकिन इस तरह कोर्ट कचहरी में अपने घर की इज्जत को ख्वार नहीं करा सकता मैं। पता नहीं चाचा को ये बात कब समझ आएगी। वैसे दुनिया में इतने अनहोने वाकयात होते हैं जी, क्या ही होता कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो रहती। तो क्या होता? होता क्या होता, किसी के बाप की जरूरत नहीं थी हम दोनों को अलग कर सकता, डट के खड़ा हो जाता पूरी दुनिया के सामने। लेकिन चलो, अब तो तुम डिसाइड कर ही चुकी हो कि हमने अलग होना है। अब ये बातें करने का क्या फायदा। जल्दी उठाओ डीजे, कहीं अम्मा पापा का कुछ ना बता रहा हो। हाँ बोल। हेलो, कहाँ घूम रहे रोमियो जूलियट? बकवास ना कर, काम की बात कर। काम की बात यह है, अम्मा ने कुओं में भांज जलवा दिया जीआरपी को तलाश करने के लिए। आईपैड ऑर्डर हो गया, 2 दिन में तेरे पास पहुंच जाएगा। काम हो जाना चाहिए, सिचुएशन संभाल ले, समझ आ गई? ओके बॉस। यस। क्या कह रहा था? ये हमारे साले बहनों की हम कजिन्स की बात। डोंट वरी। ये ज्यादा ओवर ना हो। और सुनो, तुम मेरे भाई को रिश्वत नहीं। मेरे को लगा कोई बाबा बैठा हुआ है। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? तुम्हारा बाप जो है ना, उसने कसम खा ली है पूरे खानदान में मुझे जलील करने की। मुझे तो लगता है ये तुम्हारी फुफियां ही भड़का रही हैं। फुफियों को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारा बाप जो है ना, जो इतना सीधा साधा बनता है, वो है नहीं। देखा नहीं है, बीजान को भी बता लिया है। तो बीजान कौन सा चाहते हैं कि ये शादी हो? अरसल की भी आंखें उसके माथे पे ही चढ़ी हुई हैं। जिया के वेद के अलावा उसके मुंह पे कुछ चढ़ता ही नहीं है। बस एक दफा ये शादी हो लेने दो, फिर तुम देखना ऐसा पत्ता काटूंगी इस जिया का, याद रखेगी। तो आपको अभी भी लगता है कि ये शादी होगी? मैंने तो ये ख्याल अपने दिल से ही निकाल लिया है। अल्लाह खैर, क्या हो गया? तू यहाँ पे ना सर पे पटियां बांध के बैठी रहे, और वो बिल्लो ना वहाँ पे बांदरी से इच्छादानी नागन बन के ना तेरे सर के ताज के ऊपर बैठ के नाच कर। ऐसी कौन सी नागिन है बिल्लो जो जलाल जैसे बेसुरी बीन के सामने नाच रही हो? अरे तुझे नहीं पता, इस वक्त लाल भाईजान जो है ना, वो जोगी नहीं बने हुए फनियर नाग की तरह उस नागिन के इर्द गिर्द नाच कर रहे। बड़ा जरीला माहौल हुआ भाई, काट का चल। दफा करो शाना, मुझे तो बस फिक्र हुई है ये जिया और अरसल की शादी की। पता नहीं क्या बनेगा। बचे, अल्लाह तुम्हें बुरे लोगों के शर से बचा। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए खसूसी दुआ कर कर आया। जलाल खान मर जाएगा, लेकिन किसी को मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देगा अपने औलाद का तरफ। ओए देख ले, नमाज की टोपी पहन के झूठ बोल रहे हैं जलाल भाई। बड़ा चिट्ठा है जलाल भाई, मैं तुझे बता रही हूँ। शुक्र है तुमने खोला का केस तो वापस लिया। अरसल, अब्बा ने ना एक हंगामा खड़ा कर देना है घर में, अगर अब्बा को पता चल गया तो। अब्बा को छोड़ो तुम्हारे, उनको तो अक्ल ही नहीं है कि इस तरह इज्जत नहीं लेकर आते कोर्ट कचहरी में। जब कहोगी ना दे दूंगा डिवोर्स, लेट डाउन नहीं करूंगा तुम्हें इस दफा। आई स्वेयर दे दूंगा जब कहोगी। ऐसे क्या देख रही हो? अब हम इस टॉपिक को छोड़कर प्लीज घर चल सकते हैं? मैंने तो ये टॉपिक शुरू भी नहीं किया था। तुम रुको, डीजे का फोन पकड़ो। हेलो, हाँ डीजे। जीआरपी आप क्यों चाहती है कि आप घर वापस आए? तुम इस गेट पे पड़ी हो किबरत का निशान बनकर। किस किस्म की बातें कर रहे हो? चुप करो डीजे। अम्मा के अंदर चंगेज खान की रूह आ चुकी है, आप जल्दी आ जाओ वापस। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तुम सिचुएशन को कंट्रोल करो, हम लोग बस 10 मिनट में आ रहे हैं। चलो चलो ना। क्या हुआ है? अरे मैं तुम्हें गाड़ी में बैठ के सब बता। यार ये रोमियो जूलियट के 10 मिनट भी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अम्मा के अंदर रूह आ चुकी है, मैं क्या करूं? सोचना पड़ेगा, अंदर जाना भी अजाब है ना। हाँ। किंजा, तुमने अपने बाप को कहीं देखा है? आजकल तो सिर्फ बिल्लो आंटी के सामने सामने ही दिखते हैं, वो भी बड़ी फुर्सत से। फजूल बातें मत करो, मुझे बताओ किधर है? लॉन में बैठे होंगे किसी दरख्त के नीचे। घूम रहा बाहर। अच्छा, तुम जाओ जरा अपने नए कपड़ों को देखो।
जल्दी जल्दी। कोई हाल नहीं भाई। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ओह, शादी का प्लानिंग। मर जाओ जलाल अहमद। घर में जवान बेटी की शादी के बजाय तुम अपना बैंड बजाने का सोच रहे हो। अब बिल्लो तुम्हें ऐसी की तैसी फेरती हो। ओ बस करो, अगर किसी ने बिलो जी की तरफ उंगली भी उठाया तो हम उसका हाथ काट देंगे। इस औरत के लिए अपनी बीवी के सामने आन खड़े होगे। हाँ, बिलो जी के लिए हम दीवारें चीन है जिसको कोई नहीं अबूर कर सकता। दीवार, और वो भी चाइना की। ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी जलाल अहमद। वो जाओ जाओ, जलाल खान किसी से डरता वरता नहीं है। अच्छा, बहुत देखा तुम्हारे जैसा। हम का गम तो चलो। जिया, क्या जरूरत थी हुमा के घर जाने की इस वक्त? अम्मा तेजे ने आपको बताया तो था। वो तो है ही थाली का बैंगन, उसकी किसी बात पर एतबार नहीं है मुझे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आलिया पहुंचने वाली है। और सुनो, कोई अच्छा सा ड्रेस पहनना, यूं ऊल जुलूल हालत में ना आ जाना आलिया के सामने। ढूंढ रही हूँ, पहन कर आती हूँ। कोई भी कलर पहन लो, सब सूट करता है तुम पर। भाई जाहिर है इज्जत माब साद साहब आ रहे हैं। अजिया नजाकत अली को देख ले, खास बात तो है भाई। ये जिया के मुंह से इज़हारे मोहब्बत चाहता है। कौन सा पहनो? तंग कर रहा है, उसको अच्छा खासा सड़ा रहा है। 10 मिनट में उल्टी चलने लग जाएगी वो रिस्क पे। ये मैंने दिया था बर्थडे पे, ये तो कभी ना पहनना। ये पहनकर तो तुम कयामत लगती हो, कयामत। ऐसा ना हो कि कहीं साथ साथ लुढ़क ही जाए, इसलिए ये भी कैच। ये पहनकर तुम एकदम जहर लगती हो। अगर इसके बाद भी तुम्हें साथ में पसंद कर लिया तो उससे शादी कर लेना 100%। ओके? क्या हो गया है? अब तो खुश हो जाओ। मुझ जैसे बदतमीज जंगली पहाड़ी बकरे से तुम्हारी जान जो छूटने वाली है जिंदगी भर के लिए। बहनों, आपके हीरो आने वाले हैं। चलो। गुड लक। भाई तेरा वो लस्सी कैरेक्टर इस एपिसोड में भी नहीं है। जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, क्या बहुत जल्दी आएगा। अभी बहुत एपिसोड 5-6 एपिसोड्स रह गए हैं, सारे 25 हो गए हैं। वो आते ही तो खुश हो जाएगा। बोला कब आएगा? अभी आता का ना खराब का बच्चा अभी आ जाता है। कब का आएगा? कापूस का औलाद। स्ट्रेट एपिसोड था ना ये, ज़्यादा तो नहीं। वो उन्होंने ये दिखाया नहीं कि ये बढ़िया ही इसको मजे लिए जा रहा है अच्छे से, क्योंकि इसको पता तो लग गया है। पता लग गया, पर जान के पंगे ले रहा है। उसके मुंह से सुनना चाह रहा है बेसिकली, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। इज़हारे मोहब्बत। उसने बोला तो था, जिया नज़ाकत अली। क्या तुम कह के तो देखती, मैं सबके आगे डट के खड़ा हो जाता। कह लेकिन तुम चाहती ही नहीं। ठीक है, कोई नहीं, डाइवोर्स दे दूंगा। स्वाद ले रहा है।
अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है उसके आते ही। चलो देखते हैं कब आता है। तो फ्रेंड्स एपिसोड 25 यहाँ पे एंड होता है, और हमारे रिएक्शंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो नीचे एक थैंक्स बटन है, जाओ उसे क्लिक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। एंड स्टे ट्यून, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।